जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम एक न्यू वीडियो न्यू सिलेबस के साथ आप लोग के बीच में जुड़े हुए हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसमें हम 40 MCQ प्रश्न को करने वाले हैं जो हमारे फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। जैक बोर्ड क्लास 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके अलावा अदर बोर्ड के लिए भी काफ़ी मददगार साबित होने वाला है और फाइनल एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वास्थ्य का अर्थ है। मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न सारे मॉडल पेपर में कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। तो स्वास्थ्य का अर्थ है क्या? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुख समृद्धि ही स्वास्थ्य कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 2 के ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ स्थापित होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न काफी अच्छा है और इस प्रश्न का आंसर भी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा, ब्लॉक स्तर पर। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं ब्लॉक स्तर पर स्थापित होते हैं। साथ ही जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते जाएं ताकि सारे बच्चे तक वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है रोगों की रोकथाम करना। रोगों की रोकथाम करना, इसके लिए हमें अपने वातावरण को स्वच्छ रखना है, अपने शरीर को भी स्वस्थ रखना है और भोजन ग्रहण करने से पहले हाथों को कम से कम 20 से 30 सेकंड तक सफाई करना है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जहां पे हमारा प्रश्न संख्या 4 कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, टीकाकरण का उद्देश्य क्या है। तो टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है? रोग से बचाव करना टीकाकरण का उद्देश्य होता है। जैसे कि कोविड-19 जो 2019 में आया था और चाइना के वुहान शहर से इसका शुरुआत हुआ था, जो पूरे विश्व में कोहराम मचा दिया था। प्रश्न संख्या 5 कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, की ANM का पूरा नाम क्या है। एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ इसका पूरा नाम होता है और आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा। साथ ही प्रश्न संख्या 6 कहता है कि प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ क्या है मेरे प्यारे बच्चों? किसी दुर्घटना या बीमारी में तुरंत दी जाने वाली प्रारंभिक सहायता प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं, जहाँ पे 7 नंबर प्रश्न कहता है कि पोलियो से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो पोलियो से बचाव के लिए OPV यानी कि ओरल पोलियो वैक्सीन दिया जाता है, जो कि 2 बूंद के रूप में पिलाया जाता है। और आप लोग हमें कमेंट में लिखें कि भारत में पोलियो की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं, जहाँ पे हमारा 8 नंबर प्रश्न कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा तरीका उपयोगी है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही आंसर होगा परिवार नियोजन। परिवार नियोजन इसका करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि WHO की स्थापना हुई थी। तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व में बीमारियों को दूर करना। और वर्तमान समय में इसके सदस्य देशों की संख्या कितना है, आप लोग हमें कमेंट में लिखें। और साथ ही WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये भी आप लोग हमें कमेंट में जरूर लिखें। 10 नंबर प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत यानी लीवर है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य है। 12 नंबर प्रश्न कहता है, मेरे प्यारे बच्चों, की मलेरिया किससे फैलता है। तो मलेरिया फैलता है किससे? मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। 30 नंबर प्रश्न कहता है कि एड्स रोग किस वायरस से होता है। तो एड्स जो होता है HIV वायरस से होता है। आप लोग इसे अच्छे से नोट कीजिएगा, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट जरूर करें, जो भी प्रश्न में आप लोग को लगे कि यहाँ पे दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके हमसे सलाह जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है। एग्जाम में समय बहुत कम है और समय देखते हुए ही तैयारी भी करना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर पहुंच गए हैं, जहां पे हमारा प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। तो स्वास्थ्य कार्यकर्ता की मुख्य जिम्मेदारी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो समुदाय के स्वास्थ्य की देखभाल करना। ऑप्शन यहाँ पे आंसर के साथ चले जाएंगे और क्वेश्चन आंसर दोनों एक ही साथ लाए हैं। समय कम रहने से आप लोग का तैयारी अच्छा होगा। 15 नंबर प्रश्न कहता है, रक्त में लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन का वहन करता है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि पानी से फैलने वाला रोग कौन सा है। तो पानी से फैलने वाला कॉलेरा यानी कि हैजा है। सर्दी जुकाम किस प्रकार का रोग है। तो संक्रामक रोग है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, 18 नंबर प्रश्न कहता है कि हाथ धोने के लिए कौन सा तरल तरीका सबसे अच्छा है। तो साबुन और साफ पानी से हाथ धोना सबसे अच्छा तरीका है। वह TB का पूरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो ट्यूबरकुलोसिस इसका पूरा नाम है।
20 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति कितनी होती है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी की गति लगभग 72 बार प्रति मिनट होती है। 21 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वस्थ दांतों के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। तो फ्लोराइड आवश्यक है। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वास्थ्य का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य का प्रतीक चिन्ह चिकित्सा एवं मानवता की सेवा दर्शाता है। वही 23 नंबर प्रश्न कहता है कि आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है। तो आंखों की विटामिन के लिए विटामिन ए जरूरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी और विटामिन डी से रिकेटस। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि रक्त में शर्करा का स्तर अधिक होने पर कौन सी बीमारी होती है। तो मधुमेह होती है, यानी डायबिटीज होती है। मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इंसुलिन लगाया जाता है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल कौन करता है। तो महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल करता है NANM। 26 नंबर प्रश्न कहता है दांतों में छेद किस कारण से होता है। तो दांतों में छेद होता है बैक्टीरिया द्वारा सड़न से होता है। 27 नंबर प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में कितने हड्डियां होती है। तो 320 होती है। 28 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों की प्रथम सहायता किट में क्या रखा जाता है। तो प्रथम सहायता किट में पट्टी, एंटीसेप्टिक, कैंची आदि रखे जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वच्छता का क्या लाभ है। मेरे प्यारे बच्चों, स्वच्छता का लाभ है रोगों की रोकथाम करना। 30 नंबर प्रश्न कहता है मानसिक स्वास्थ्य किससे जुड़ा है। मेरे प्यारे बच्चों, मानसिक स्वास्थ्य जो जुड़ा हुआ है मन की शांति और भावनात्मक संतुलन से जुड़ा हुआ है। इसी तरह 31 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम किस वर्ष शुरू हुआ था। तो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में शुरू किया गया था। 32 नंबर प्रश्न हम आप लोग के लिए बता दे रहे हैं कि भारत में पोलियो की शुरुआत कब की गई। तो 1995 में की गई थी। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले क्या किया जाता है। तो रोगी की स्थिति का आकलन किया जाता है। रक्तदान से क्या लाभ होता है। तो दूसरों की जान बचाई जाती है। 35 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है, या फिर 30 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कौन प्रदान करता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता और ANM प्रदान करता है। 37 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि स्वास्थ्य ही धन है का क्या अर्थ है। तो स्वास्थ्य व्यक्ति ही जीवन का आनंद ले सकता है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि पीने के पानी को शुद्ध करने का सबसे सरल तरीका क्या है। तो उबालना पीने के पानी को सबसे अच्छा 39 नंबर प्रश्न कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि संक्रमण से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो संक्रमण से बचने के लिए हाथों की सफाई और स्वच्छता बनाए रखने चाहिए। जैसे कि कोविड-19 के दौरान में हम मास्क लगाना, हाथ खाने से पहले हाथों को धोना, एक दूसरे से हाथ मिलाने से पहले उसके हाथों को देख रेख अच्छे से करना। इसके अलावा कहता है रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो हेनरी ड्यूनेट ने की थी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। तो इस तरह से जो कंप्लीट 40 क्वेश्चन आप लोग को फाइनल एग्जाम में जो पूछे जाएंगे उनका हम पूरे विस्तार से अध्ययन कर दिए हैं। अगर आप लोग को लगे कि कहीं पे कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सारे बच्चे हमारे जो है इस क्वेश्चन के माध्यम से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द ही मॉडल सेट 3 के साथ हम लोग आएंगे। जय हिंद, जय भारत।